जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई रिपोर्ट समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार कब तक 8 सीपीसी लागू कर देगी, कितना फिटमेंट फैक्टर आपका होगा, जेसीओस का, ओआरएस का, अधिकारियों का कितना बनेगा फिटमेंट फैक्टर, सारी जानकारी दी है इस रिपोर्ट में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी की नई रिपोर्ट देखें, सिफारिशें तैयार, 2027 तक घोषणा, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08। जी हाँ दोस्तों यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट है। सारी जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है 8 सीपीसी को लेकर। जवानों जेसीओस को फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08, अधिकारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.38, 65 लाख डिफेंस और सिविलियन पेंशनर्स को फायदा। जी हाँ दोस्तों, कितने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, उसका जिक्र भी किया है। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं 8 सीपीसी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे जो मेरे आगे आने वाले वीडियो के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चलते हैं दोस्तों, पूरी रिपोर्ट में आपको समझाता हूं 8th सीपीसी की। और दोस्तों ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों ये रिपोर्ट है 8 सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन पे एंड पेंशनरी बेनिफिट विल बी अप्रूव बाय द कैबिनेट ऑन 2026-27। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें बताया है कि 8 सीपीसी कब तक लागू हो जाएगा, कब तक भारत सरकार आपको 8 सीपीसी दे देगी। दोस्तों ये रिपोर्ट पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में। मैंने इस रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। वेतन और पेंशन संबंधी लाभों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026-27 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी बताया है कि 8 सीपीसी भारत सरकार कब लागू करेगी, 2027 के आसपास, 2026 के एंड या फिर 2027 में, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल वेतन और पेंशन लाभों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने जनवरी में घोषणा करी थी 8 सीपीसी की कि भारत सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी आपको देगी। तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा 2026 के एंड या फिर 27 में। इससे पहले 29 जून 2016 को 7 सीपीसी में मंत्रिमंडल ने 2016-17 के लिए 84,933 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय व्यय के साथ सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 7 सीपीसी के बारे में भी बताया कि भारत सरकार ने जब 7 सीपीसी की सिफारिशों को लागू किया था तो दोस्तों उस टाइम एक्सपेंडिचर बना था 84,933 करोड़ 7 सीपीसी का, और उस टाइम सरकार ने 7 सीपीसी को लागू किया। प्रस्तावित सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तिथि से उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बेनिफिट मिलेगा 8 सीपीसी का वो 1/1/2026 से मिलेगा। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस वृद्धि के साथ केंद्र सरकार का वार्षिक पेंशन बिल अकेले 1,25,310 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया है कि कितना 8 सीपीसी का एक्सपेंडिचर होगा। लमसम इन्होंने बताया 1,25,310 करोड़ या फिर उससे अधिक होने की भी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कई रिपोर्ट में बताया जा रहा था 1,24,000 करोड़ या फिर 3 लाख करोड़ के आसपास। तो दोस्तों इन्होंने यही बताया कि 1,25,310 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर हो सकता है 8 सीपीसी का, या फिर इससे ऊपर।
कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझाए हैं 8CPC के बारे में। क्या बताया दोस्तों, 2026 से पूर्व के पेंशन भोगियों या फिर पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्लियर किया है कि 2026 से पहले के जितने पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन बढ़ेगी 8CPC में। सबको लाभ पहुंचेगा 8CPC का, जितने भी पेंशनर्स 31/12/2025 तक आएंगे। कैबिनेट की मंजूरी से गठित सचिव पेंशन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 2026 से पहले के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन की पद्धति से संबंधित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन को मंजूरी देगी। जी दोस्तों, हर एक की पेंशन रिवाइज होगी, हर एक की पेंशन बढ़ेगी 8CPC में। इससे 2026 से पहले के 65 लाख से ज्यादा नागरिक और रक्षा पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स की बात करी है, जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें सबको मिला के तो 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8CPC का विद डिफेंस पेंशनर्स। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अगले वर्ष 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के बाद मंत्रिमंडल 2026 से पूर्व पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित पेंशन संशोधन की परिवर्तित पद्धति को मंजूरी देगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों 2026 के अंत या फिर 27 में कहा है कि 2026 के एंड या फिर 27 में आपको 8CPC मिल सकता है, जिसमें 2 वैकल्पिक सूत्रीकरण शामिल होंगे। जो पहले सूत्रीकरण की व्यवहार्यता के अधीन होगा, जिसकी समिति द्वारा जांच की जानी थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने रिपोर्ट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से आपकी 8CPC में पेंशन सेट होगी। फिर आगे क्या लिखा है, कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 2026 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन को दूसरे फॉर्मूलेशन के अनुसार संशोधित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात की है फॉर्मूले के बारे में कि 8CPC में किस तरीके से आपकी पेंशन संशोधन होगी। इन्होंने बात करी है दूसरे फॉर्मूले, यानी जिसमें पेंशन को फिटमेंट फैक्टर लगाकर आपकी पेंशन संशोधित होगी, जिसमें पेंशन को 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। हालांकि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दोनों फॉर्मुलेशन में से अधिक लाभकारी विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाना था। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने 2 फॉर्मुलेशन की बात करी है, पहला फिटमेंट फैक्टर और दूसरा पे मैट्रिक्स। दोनों में से जिसमें आपको फायदा मिलेगा वो ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों इन्होंने दूसरे फॉर्मुलेशन की बात करी है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर देकर आपकी पेंशन संशोधित कर दी जाएगी 8CPC। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए विकलांगता पेंशन। फिर इन्होंने बात करी है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। मंत्रिमंडल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद लागू विकलांगता पेंशन की प्रतिशत आधारित व्यवस्था को बरकरार रखने को भी मंजूरी देगा। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी बढ़ेगी। जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो साथ ही साथ डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी बढ़ेगी। फिर क्या लिखा है, जिससे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने स्लैब आधारित प्रणाली द्वारा प्रस्थापित करने की सिफारिश की थी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7CPC में अलग अलग स्लैब हैं, अलग अलग टेबल हैं, उसी के हिसाब से 8CPC में भी अलग अलग टेबल होगी रैंकों की, चाहे वो अधिकारी हो या फिर वार्ड जैसी हो। रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांगता पेंशन के मुद्दे को राष्ट्रीय विसंगति समिति को भेजा गया था, क्योंकि रक्षा बलों से स्लैब आधारित प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है 7CPC की डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, उसमें भी स्लैब सिस्टम था, तो ऐसी 8CPC में भी स्लैब सिस्टम होगा। आपकी डिसेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसी के साथ आपकी बेसिक पेंशन भी इंक्रीज होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इस निर्णय से भावी रक्षा पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा, डिफेंस पेंशनर्स को लाभ मिलेगा जो अभी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। फिर क्या लिखा है, जिसका प्रतिवर्ष लगभग 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया 180 करोड़। फिर क्या लिखा है दोस्तों, वेतन संरचना में परिवर्तन और 3 वेतन मैट्रिक्स का संशोधन। मंत्रिमंडल अगले वर्ष 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 2026-27 की बात करी है, तथा रक्षा वेतन मैट्रिक्स में 2 संशोधन कर सकता है। जो पे मैट्रिक्स है
उसको भी यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा 8 CPC में। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फिटनेस फैक्टर की बात करी है। जो अधिकारी हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, उनका फिटनेस फैक्टर 2.28 से 2.38 के बीच में पे मैट्रिक्स में। फिर उन्होंने बात करी है जेसीओस, ओआरस और एससीओस की, यानी लेवल 3 से लेवल 10B तक। उनका फिटनेस फैक्टर है 1.92 से 2.08 के बीच में, यानी ओआरस का, जेसीओस का, एससीओस का फिटनेस फैक्टर यहां पे बताया 1.92 से 2.08 के बीच में। और जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका बताया 2.28 से 2.38 के बीच में। ये पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, पे मैट्रिक्स की। पेंशन पे सबको एक ही फिटनेस फैक्टर दिया जाएगा, चाहे वो भारत सरकार 1.92 दे या फिर 2.08 दे। फिर क्या लिखा है, मंत्रिमंडल वेतन संरचना और 3 वेतन मैट्रिक्स अर्थात सिविल, रक्षा और सैन्य नर्सिंग सेवा में आगे संशोधन का मंजूरी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों चाहे सिविलियंस की पेंशनर्स हो, चाहे डिफेंस की पेंशन हो, चाहे एमएनएस की पेंशनर्स हो, सबको एक ही पे मैट्रिक्स मिलेगी, पे मैट्रिक्स। और उसमें अलग अलग फिटनेस फैक्टर यूज होते हुए आपको दिख सकते हैं 8 CPC में। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटनेस फैक्टर रैंकों को, और पेंशन में सबको एक ही फिटनेस फैक्टर। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है 8 CPC की, जैसा मैंने आपको यहां पे समझाया। और कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ आपके सुझाव हैं तो आप सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी 8 CPC की सिफारिशों के बारे में। ये नई जानकारी आई थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म कर सकता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।